हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जेके जैसे ही रूम में आता है उसने देखा तियांग शावर ले रहे हैं। शावर की आवाज़ सुनकर उसने दरवाजे पर नॉक किया। तियांग दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन करता है और कहता है, मैं नहा रहा हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगा। जेके ने कहा, तियांग मुझे अंदर आने दो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं अभी नहीं अंदर आने दे सकता हूँ। लेकिन जेके कोई बात नहीं सुनता है। वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? अबे तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं शावर ले रहा हूँ। जेके ने कहा, तुम मुझे मना करोगे क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मना करने के लिए? आखिर मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तियांग ने कहा, तुम मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो, हम लोग की शादी नहीं हुई है। जेके ने कहा, तो क्या हुआ, हो जाएगा। वैसे भी हम तुमसे शादी करने वाले हैं। तियांग ने कहा, पागल हो क्या? तुम दोनों भाई मिलकर मुझे बहुत ही टॉर्चर कर रहे हो, मैं तुम दोनों पर केस कर दूंगा। जेके ने मुस्कुराते हुए कहा, केस? ठीक है, कर देना, हम भी देखना चाहेंगे हमें कौन पनिशमेंट देगा। तियांग की लिप पर किस करने लगा। तियांग जेके को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेके उसको दीवार पर पुश कर देता है और उसको टाइटली पकड़कर उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पर जंगकुक नीचे इंतजार कर रहा था। वो तैयार पहले से ही था। तियांग को बाहर घुमाने लेकर जाने वाले थे, तो फिर तियांग ने बहाना बना लिया था, मुझे शावर लेना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, शावर लेने के बाद तुम तैयार होकर नीचे आ जाना, और हाँ, व्हाइट कलर का शर्ट ही पहनना और ब्लैक कलर का टाई। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और जंगकुक नीचे हॉल में चला गया था। और यहाँ पर जंगकुक जैसे नीचे गया, जंगकुक के पीछे ही जेके वो रूम में आ गया था और उसने तियांग के साथ वॉशरूम में जाकर फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। जेके अपना काम खत्म करने के बाद वो रूम में आ जाता है। उसके बाद वो तैयार होने लगता है। वो तैयार होने के टाइम पर मीरा में खुद को देखता है और मीरा में अपनी बॉडी को देखकर मुस्कुराता है। तियांग की नाखून की निशान उसकी बॉडी पर था, जिसको हाथों से सहलाते हुए जेके मुस्कुराता है और उसके बाद जेके शर्ट पहनने लगता है और वो ब्लैक कलर का शर्ट पहना था। तियांग जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है, जेके तियांग को पीछे से हक करते हुए कहा, तुम बहुत ही प्रीटी हो, मैंने इससे पहले इतना पीटी बॉय कभी नहीं देखा है। तियांग ने कहा, जेके छोड़ो मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ। जेके ने कहा, तियांग जाओ ब्लैक कलर का शर्ट पहन लो ताकि हम दोनों बिल्कुल सेम टू सेम दिखे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपल। तो तियांग ने कहा, मैं नहीं पहन सकता हूँ। जेके ने कहा, क्यों नहीं पहन सकते हो, मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। ये कहते हुए जेके खुद तियांग को कपड़े पहनाने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, मैं खुद से पहन सकता हूँ। जेके, क्या कर रहे हो तुम, अपना हाथ हटाओ। जेके ने कहा, क्यों? मुझे हाथ नहीं हटाना है, आखिर तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुमने कुछ देर पहले ही। जेके ने कहा, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तियांग, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तियांग जेके से कुछ नहीं कहता है। तो फिर जेके तियांग की लिप पर बहुत ही डीपली किस करता है। लॉन्ग किस के बाद जेके तियांग से अलग होते हैं और वो रूम से बाहर निकलकर चले जाता है। तियांग रूम में था। अब तियांग बहुत ही थका हुआ सा था। वो बेड पर लेट जाता है क्योंकि जंगकुक बहुत देर तक हॉल में इंतजार कर रहा था। अब जंगकुक को और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसको गुस्सा आ जाता है। 1 घंटा हो चुका है लेकिन तियांग नीचे नहीं आया। मैंने उससे कहा था शावर लेने के बाद तैयार होकर नीचे आने के लिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो जंगकुक ऊपर रूम में आ जाता है। ऊपर रूम में आने के बाद उसने देखा कि तियांग बेड पर लेटा हुआ है। जेके ने कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक बेड पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था ना कि शावर लेने के बाद तैयार होकर नीचे आ जाओगे, तब क्या हुआ? तियांग ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? वो जेके ने तो जंगकुक ने कहा, क्या जेके रूम में आया था? तियांग ने कहा, हाँ वो रूम में आया था। और वो जंगकुक कहता है, मैं भी तो कहो, तुम्हारी ऐसी हालत किसने किया होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं तो तुम्हें तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा था, लेकिन जेके ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तियांग जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। तियांग वो उठकर बैठ जाता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। एक कहते हुए तियांग को वो अपने हाथों से शर्ट को चेंज करने लगता है। तियांग ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, वो भी अधूरा, क्योंकि जेके ने उसको शर्ट पहनाने के टाइम पर उसके साथ फिर से किस करने लग गया था। तो तियांग पूरी तरह से शर्ट को बटन लगा नहीं पाए थे। जंगकुक तियांग की शर्ट को चेंज कर देता है। तियांग अब व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक कलर का टाई। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर बाहर आ जाते हैं घूमने के लिए। तियांग को आने का मन तो नहीं था, लेकिन जंगकुक तियांग को फोर्सफुली अपने साथ लेकर आया। तियांग को मजबूरी में आना पड़ा
और यहाँ पर जेके फिर से घर आ जाता है और उसने देखा तियांग रूम में नहीं है, तो वो हॉल में उसको ढूंढने लगता है। पूरी तरह से ढूंढने के बाद जब जेके को तियांग नहीं मिलता है तो जेके को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पैंट की बेल उतारकर अपने हाथ में ले लेता है और उसे किसी को मारने का मन कर रहा था। उसको वो किसको मारेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए से क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें जेके से डर लग रहा है? उसने क्या किया है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, कहीं तुम्हें धमकाया है क्या? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों एक ही जैसे हो, तो क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जेके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जेके बहुत ही एग्रेसिव है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, उसको सिर्फ तुम्हारी बॉडी से मतलब है। तियांग ने कहा, तुम भी तो वही करते हो ना? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश, लेकिन जेके को तुम्हारे साथ बस इंटीमेट होने से मतलब है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घटिया हो, मुझे तुम दोनों ही पसंद नहीं हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने अभी क्या कहा? और इसके बाद जंगकुक को भी गुस्सा आ गया। जंगकुक को जब भी गुस्सा आता है वो बहुत सारा ड्रिंक करने लग जाता है। ड्रिंक करने के बाद वो तियांग के साथ सोफे पर ही बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था, लेकिन तियांग को ये सब कुछ करने के बाद उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, देखो तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब कुछ करने की वजह से तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, एक क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुम जेके से प्यार ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझसे तुम्हें प्यार करना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तियांग मन में कहता है, दोनों ही शैतान हो और तुम दोनों एक नंबर के डेबिल हो, मैं तुम दोनों के साथ ही नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कैसे भी करके तुम दोनों से बहुत दूर चला जाऊंगा। जंगकुक तियांग की फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतने चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो, तुम्हें मुझसे कहना होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तियांग प्लीज़। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं और कर भी क्या सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम जेके के साथ रहो या ना रहो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस करता है और तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, आई रियली लव यू। तियांग ने भी कह दिया, आई लव यू टू, लेकिन तियांग के मन में कुछ और ही था। यहाँ पर जंगकुक को लगता है अब तो तियांग जंगकुक की बस में आ गया, अब वो भी उससे प्यार करता है तो डरने की कोई बात नहीं। तियांग को लेकर घर आ गया। जेके बहुत ही गुस्से में लग रहा था, वो हाथ में बेल लेकर बैठा हुआ था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ जेके, इतने गुस्से में क्यों हो? और तुमने तियांग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की हिम्मत भी कैसे किया? आइंदा ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तियांग मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम्हें हम दोनों से दूर रहना चाहिए। मैं और तियांग शादी करने वाले हैं। जेके ने तियांग को अपनी ओर खींच लिया और बेल्ट से उसके हाथ बांधते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ जंगकुक के साथ जाने के लिए? क्या तुमने मुझसे पूछा था? तियांग ने कहा, देखो तुम दोनों क्या कर रहे हो, मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। जंगकुक जेके से कहता है, क्या तुमने सुनाई नहीं दिया है तियांग ने क्या कहा है? वो हम दोनों के साथ ही रहना चाहता है, तो तुम उसके हाथ को खोल दो। जेके ने कहा, मैं नहीं खोलूंगा। तियांग ने गलती किया है, उसने मुझसे बिना परमिशन लिए ही तुम्हारे साथ बाहर घूमने गया, तो फिर तो उसे पनिशमेंट लेना ही होगा। एक कहते हुए जेके ने तियांग की लिप पर किस कर लिया, वो भी जंगकुक के सामने। जंगकुक जेके को बहुत ही जोर से घूसा मार देता है और दोनों लड़ने लग जाता है। तियांग वो उन दोनों की लड़ाई देखकर डर जाता है और उसने बहुत ही शाउटली कह दिया, बस करो तुम दोनों, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तुम दोनों ही बहुत ही हैवान लग रहे हो। तुम दोनों अगर ऐसे करोगे मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम दोनों को मेरे साथ रहना है तो प्यार से रहना होगा, क्योंकि मैं इस तरह से तुम दोनों के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम दोनों को छोड़कर जाना होगा अगर तुम दोनों इस तरह से लड़ने लगोगे। जंगकुक का जेके ने कहा, ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे, फिर भी तुम हमें छोड़कर मत जाना। तियांग, अगर तुम इस घर से बाहर भागने की कोशिश भी किया ना, हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, समझ गए तुम? चाहे कितना ही प्यार क्यों ना करते हैं हम, लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, वरना तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? यहाँ से भागने के लिए तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, मैं नहीं भागूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम दोनों लड़ोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम दोनों मुझे नहीं रोकोगे, और अगर तुम दोनों प्यार से रहते हो, मैं तुम दोनों से प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। जेके और जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। और इसके बाद से तियांग
उन दोनों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि वो उन दोनों को एक रखना चाहता है। लेकिन तियांग ने चालाकी के साथ जेके और जंगकुक को लड़ाई करवाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लानिंग बनाया। उसके बाद जंगकुक से जाकर कहता है, जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम डैड नहीं बनना चाहोगे? जंगकुक ने कहा, क्या, हमने तो डिसाइड किया था ना कि मुझे डैड नहीं बनना है, अभी न ही जेके को बनना है। तुमने क्यों पूछा? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा आने से बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन अगर जेके को चाहिए हो तो? अगर मैं प्रेग्नेंट होगा तो फिर तुम क्या करोगे? जंगकुक ने कहा, तो मैं जेके को जान से मार डालूंगा। वो ऐसा क्या भी कह सकता है, हमने पहले डिसाइड कर लिया था ना। तियांग ने कहा, लेकिन जेके को तो डैड बनना है। तियांग की मुंह से ये बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आने लगता है और उसने जेके से बात करने का फैसला किया। लेकिन तियांग ने कहा, उससे मत कहना, वरना वो मुझे पनिशमेंट देगा। जंगकुक कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तियांग कहता है, मैंने कहा था ना, तुम दोनों को लड़ाई नहीं करना है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है। तियांग को यहाँ पर रखने के लिए जंगकुक कुछ नहीं कहता है। उसके बाद तियांग जेके के पास जगह सेम बात ही बोलता है। जेके ने कहा, क्या जंगकुक को बच्चा चाहिए क्या? अगर वो डैड बनना चाहता है तो उससे पहले मैं ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा। तियांग ने कहा, जेके ऐसा मत करो। जेके ने कहा, क्यों नहीं? अगर वो ऐसा सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं? तियांग दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर दोनों भाई आग बबूला हो रहा था। तियांग इन दोनों भाई को भिड़ा कर वो यहाँ से छुपने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि उसने पहले कहा था अगर दोनों लड़ने लग जाएंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगा और वो दोनों उसको रोक भी नहीं पाएगा। अचानक एक दिन तियांग दोनों भाई के सामने जानबूझकर उल्टी कर रहा था। जेके को लगता है तियांग प्रेग्नेंट है और वो इसकी बच्चे को जन्म देने वाला है। और यहाँ पर जंगकुक, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसने मना किया था, फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लगता है। तियांग वो अपने पेट पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों लड़ रहे हो, मैंने पहले ही कहा था तुम दोनों अगर लड़ाई करोगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से तुम दोनों लड़ रहे हो, मुझे तुम दोनों के साथ नहीं रहना है। ये कहते तियांग घर से निकल जाता है और जंगकुक का जेके यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ रहा था। लड़ाई करने के बाद जंगकुक का जेके शांत होकर कहता है, तियांग हम दोनों को छोड़कर चला गया क्योंकि हमने प्रॉमिस नहीं रखा है, अब क्या करना चाहिए? जेके जंगकुक से कहता है, अगर तुमने बच्चे के लिए तियांग को फोर्स नहीं किया होता तो मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और तियांग प्रेग्नेंट भी नहीं होता। जंगकुक ने कहा, क्या मैंने कुछ भी नहीं कहा है, तुमने ही कहा है कि तुम्हें डैड बनना है और तियांग को प्रेग्नेंट होने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। अब तियांग प्रेग्नेंट हो चुके हैं, अब हम दोनों चाहकर भी उसके नजदीक नहीं जा पाएंगे। जेके और जंगकुक जब बहस कर रहे थे तब दोनों को समझ में आ जाता है कि तियांग ने ही चालाकी किया है इन दोनों को आपस में लड़ने के लिए। तो दोनों समझ जाते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उसके बाद कहता है, चलो तियांग को ढूंढते हैं। जेके ने कहा, तुमने सही कहा है, तियांग को ढूंढना ही पड़ेगा। तियांग ने बहुत ही शातिर के साथ हम दोनों को धोखा दिया है। जंगकुक ने कहा, जेके तुमने सही कहा, अब हम दोनों को एक होकर तियांग को ढूंढना होगा और साथ में रहना होगा। जेके ने कहा, ठीक है, चलो अभी चलते हैं। और दोनों तियांग को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। तियांग को बहुत जगह पर ढूंढने लगता है, लेकिन तियांग कहीं नहीं मिल रहा था। पूरे दिन जंगकुक का जेके ने तियांग को ढूंढा। जंगकुक जेके से कहता है, घर वापस आ गए हो, तुम्हें भी तियांग नहीं मिला क्या? जेके ने कहा, मुझे नहीं मिला है, और तुम्हें तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम तो तियांग से प्यार करते हो ना, और तियांग भी तुमसे प्यार करता है, तो तुम क्यों तियांग को ढूंढ नहीं पाए? जेके और जंगकुक फिर से लड़ने लगता है। उसके बाद कहता है, लड़ने से कुछ नहीं होगा, तियांग को कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। सारी हॉस्पिटल और सारी जगह पर कॉल करो जहाँ पर भी तियांग जा सकते हैं। तो जेके और जंगकुक सारी जगह पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने आदमियों को लगा देता है। तो फिर रात के 11 बजे तियांग घर वापस लौटते हैं। जंगकुक और जेके दोनों ही तियांग को देखकर शॉक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तियांग खुद ब खुद चला आया? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ है, तुम खुद ही चले आए हो? जेके ने कहा, तियांग मेरी तरफ देखो, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने वीक क्यों लग रहे हो? और तुम यहाँ से तो चले गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आए? तियांग ने कहा, मैं और क्या करता, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मैं और कहीं पर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं इस बच्चे को कैसे पाल सकता हूँ और मुझे इसको नहीं मारना है। जंगकुक का जेके ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम तो बस हम दोनों भाई के बीच में लड़ाई करने के लिए ऐसा किया था ना, तो अब क्यों वापस आए हो? तियांग ने कहा, मैं क्या करता, जब मैं हॉस्पिटल गया मुझे सच में वॉमिटिंग हो रहा था
और मैं बहुत ही वीक फील कर रहा था। मैं सर चकरा कर नीचे गिर गया था, तो लोगों ने मुझे पकड़कर हॉस्पिटल लेकर गया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जेके और जंगकुक ने तियांग से पूछा, तुम किसके लिए प्रेग्नेंट हुए हो? तियांग ने कहा, कैसी पागलों जैसे बातें कर रहे हो? ऑब्वियसली तुम दोनों ने ही किया है, तुम दोनों ही इसके जिम्मेदार हो। जंगकुक का जेके कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों ही डैड बनने वाले हैं? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम दोनों ही इसके जिम्मेदार हो तो तुम दोनों ही डैड बनोगे ना। जेके और जंगकुक पहले तो बहुत ही गुस्से में एक दूसरे को देखता है। तियांग बहुत ही डर जाता है, उसको लगता है अब वो दोनों तो उसको मार ही डालेगा। उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, वो दोनों तो बस तियांग के साथ रहना चाहता है। तियांग कहता है, देखो मैं अगर प्रेग्नेंट नहीं होता ना, मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ, तो मुझे इसको जन्म देने के लिए कोई घर तो चाहिए होगा ना। तुम लोग तो जानते हो मेरे पास कोई घर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर रहना होगा। आई एम प्रॉमिस कि जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पर रहने दो, क्योंकि मैं अभी रास्ते पर नहीं रह सकता हूँ ना, बच्चे के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। जेके और जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया है कि तुम यहाँ पर आ गए। तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें बाहर रहने देंगे? तियांग, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं भी होते ना, तब भी हम तुम्हें ढूंढ निकालते। और तुम प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ, अभी भी हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे कितना कुछ क्यों ना हो जाए। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और तुम हम दोनों को डैड बना रहे हो, इस खुशी में तुम्हें क्या चाहिए? तियांग कहता है, क्या तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो, या फिर सिर्फ खुश होने की नाटक कर रहे हो? तुम दोनों को तो बच्चा नहीं चाहिए ना। जेके और जंगकुक ने कहा, किसने कहा नहीं चाहिए, बस अभी नहीं चाहिए था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम वापस आ गए, वरना हमें तुम्हें ढूंढना पड़ रहा था और तुम कहीं नहीं मिल रहे थे। तियांग, आइंदा इस घर से बाहर निकालने की या फिर भागने की कोशिश मत करना, और हम दोनों को लड़ाई करवा कर तुम इस घर से जाने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम दोनों ही तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तुम नहीं जानते हो तुम हमारे लिए क्या हो, तुम हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तियांग दोनों की आंखों में उसके लिए प्यार देखा तो तियांग को भी बुरा लगा। तियांग जंगकुक का जेके से कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो, मुझे लगा सिर्फ तुम दोनों मेरी यूज़ कर रहे हो। जेके ने कहा, मुझे भी पहले ऐसे ही लग रहा था कि मैं बस तुम्हारे से सोना चाहता हूँ, लेकिन अब लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम इस घर से चले गए तब मुझे जाकर बहुत बुरा लगा और मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। तुम सच में मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हो। और जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम प्रेग्नेंट हो, अब तो तुम्हें और भी अकेला नहीं छोड़ सकता हो। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया। तियांग को जंगकुक से अलग करते हुए जेके अपनी ओर खींच लिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपनी गोद में बैठाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। तो जंगकुक पीछे से आकर तियांग की गर्दन पर किस करने लगा। जंगकुक का जेके जब तियांग को किस कर रहा था, दोनों को महसूस हुआ कि तियांग खुश नहीं है, तो दोनों तियांग से अलग होकर पूछता है, क्या तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो? क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था? तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। जंगकुक का जेके ने कहा, कौन सी बातों का डर लग रहा है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कहीं बच्चा हमारे जैसे ही हार्टलेस न बन जाए? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं इस बच्चे का ध्यान तो रख पाऊंगा ना। जंगकुक का जेके दोनों तरफ से तियांग को हक करते हुए कहा, किसने कहा तुम ध्यान नहीं रख पाओगे? तुम्हारे साथ हम दोनों है ना बच्चे की ध्यान रखने के लिए, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? तियांग, हम दोनों ही तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जेके और जंगकुक एक साथ तियांग से कहता है, क्या तुम हम दोनों से शादी करोगे? तो तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक का जेके ने कहा, क्यों, शादी नहीं करना है क्या? बच्चे को जन्म देने वाले हो, तो बच्चे को जन्म देने से पहले क्या शादी करना ज़रूरी नहीं है? तियांग ने कहा, क्या तुम दोनों सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक का जेके ने कहा, क्यों तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है क्या? हम डैड बनने वाले हैं, ऐसे ही थोड़ी डैड बन जाएंगे, इसके लिए शादी करना ज़रूरी है और हम दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं, तो फिर तुम हम दोनों से शादी कर लो। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जेके और जंगकुक तियांग के आंसू पर किस करते हुए कहा, तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकते हैं। उसके बाद तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक का जेके तियांग को हक करते हुए कहा, तुम हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तियांग, तुम नहीं जानते हो कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद जंगकुक का जेके ने तियांग से शादी कर लिया और शादी की पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे। तियांग को जंगकुक का जेके साथ देखकर कहता है, तीनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो फिर तियांग और जंगकुक का जेके की शादी हो जाता है।
तो फाइनली तियांग ने भी उन दोनों को हस्बैंड मान लिया और उन दोनों के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद तीनों साथ में बहुत ही खुश रहने लग गए। जंको का जेके अब तियांग की बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। जेके और जंको के बीच में हमेशा लड़ाई होते ही रहते हैं। कौन किससे ज्यादा तियांग की केयर कर सकता है, कौन किससे ज्यादा तियांग से प्यार करता है, हमेशा कंपटीशन लगा ही रहता है। लेकिन तियांग को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। दोनों की वजह से तियांग हमेशा खुश रहने लगता है। तियांग को पहले ये सब कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब से बच्चे के बारे में सुना है दोनों ही बहुत ही चेंज हो गए हैं। तो हैप्पी एंडिंग के साथ यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।